नमस्कार दोस्तों, सलाम ज़िंदगी रेडियो पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज फिर एक नई कहानी के साथ। दोस्तों एक राजा के 4 बेटे थे। राजा ने सभी बेटों को बुलाकर कहा कि जो उत्तम धर्मात्मा को ढूंढ कर लाएगा वही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। दोस्तों बात भी सही है, अरे किसी को उत्तराधिकारी भी तो सोच समझ कर बनाया जाता है। पिता की आज्ञा पाकर चारों राजकुमार घोड़ों पर सवार होकर निकल पड़े चारों दिशाओं में। कुछ देर बाद जो सबसे बड़ा बेटा था वो अपने साथ एक सेठ को लाया। उन्होंने कहा कि ये सेठ सदा लोगों को पैसा दान करते हैं। इन्होंने बहुत से मंदिरों का निर्माण किया है, जलाशय बनाए हैं, अनेक स्थानों पर इनकी ओर से प्याऊ लगाए गए हैं और ये सदा भगवत कथा का पाठ करते हैं। दोस्तों उसके बाद छोटा बेटा आया, उससे छोटा। वो अपने साथ एक कमज़ोर शरीर का ब्राह्मण लेकर आया। उन्होंने कहा कि इन्होंने समस्त तीर्थ स्थानों का भ्रमण पैदल ही किया है। सत्य, असत्य और क्रोध इन्हें छू तक नहीं सकता। ये नियम से पूजा करके ही जल पीते हैं। तीनों समय स्नान करके ये पूजा पाठ करते हैं। राजा ने कहा ठीक है, चलो देखते हैं। कुछ समय बाद तीसरा राजकुमार आया। वो अपने साथ किसी साधु को लेकर आया। उसकी बहुत बड़ी जटाएं थी, शरीर उसका एकदम जैसे कंकाल की तरह था, कमजोर था, कंकाल मात्र ही नजर आता था। उस राजकुमार ने बताया, महाराज ये बहुत ही तपस्वी हैं, 7 दिनों में केवल एक बार दूध पीते हैं, गर्मी में पंचाग्नि तापते हैं, सर्दी में जल में खड़े रहते हैं और सदा भगवान का ध्यान करते हैं। राजा ने उन तीनों को ही धर्मात्मा स्वीकार किया और उनको राज्यसभा में ससम्मान स्थान दिया। अंत में सबसे छोटा राजकुमार आया। उसके साथ मैले कपड़े पहने एक देहाती था। वो बेचारा दूर से ही हाथ जोड़कर डरता हुआ राजा के सामने आया। तीनों बड़े राजकुमार छोटे भाई की मूर्खता पर हंसने लगे कि ये किसको ले आया। तो छोटे राजकुमार ने कहा, एक कुत्ते के शरीर पर घाव हो गए थे, पता नहीं किसका कुत्ता था, लेकिन इसने उसे देखा और उस घाव को धोने लगा। मैं इसे अपने साथ ले आया, पता नहीं ये धर्मात्मा है या नहीं, आप इससे पूछ लीजिए। राजा ने पूछा, तुम धर्म के लिए क्या करते हो? डरते हुए देहाती ने कहा, मैं अनपढ़ हूं, धर्म क्या जानूं। कोई बीमार होता है तो सेवा कर देता हूं, कोई दुखी होता है तो सेवा कर देता हूं, कोई मांगता है तो मुट्ठी भर अन्न दे देता हूं, कोई जरूरत वाला होता है तो उसकी जरूरत पूरी कर देता हूं। दोस्तों राजा बहुत खुश हुआ। राजा उठा और बोला, वाह। राजा ने कहा कि ये देहाती ही सबसे बड़ा धर्मात्मा है, क्योंकि धार्मिक कृत्य करना तो धर्म है ही, लेकिन सबसे बड़ा और सर्वोत्तम धर्म है बिना किसी चाह के असहाय प्राणियों की सेवा करना, बिना किसी स्वार्थ के भूखे को अन्न देना, रोगी की सेवा करना, कष्ट में पड़े हुए को कष्ट से मुक्ति दिलाना। दोस्तों राजा ने अपने सबसे छोटे बेटे को ही उत्तराधिकारी बनाया। दोस्तों इस कहानी से आप समझ तो गए होंगे कि सबसे बड़ा धर्मात्मा कौन है और सबसे बड़ा धर्म क्या है। दोस्तों मेरी इस कहानी को अमल में जरूर लाएं, सोचें, समझें। दोस्तों अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।